तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप सेट यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ मैं कराऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी। और ये कि इसमें सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगेंगे, जो इस बार आने के चांसेस जुलाई में, उसको मैं आपको ऐसे ऐसे टिक कर दूंगा थोड़ा, तो उसको अच्छी तरह और पढ़ लेना। और सारे इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आप पास एक बार इनको है कि अच्छी तरह बस केवल देखना है एक बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिखा क्या, भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा, अप्सरा है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे, त्रिवेंद्रम स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। याद कर लेना। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अगला दिया गया है इलीसा परीक्षण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलीसा परीक्षण आपका वो होता है मतलब कि एड्स के लिए, एड्स रोग के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म AIDS होता है जो। चलो जी, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। और खुरपका व मुँह पका रोग गाय व भैंस से पाया जाता है। देखते होंगे आप थोड़ा। ठीक है, चलो जी। लिखा है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है, बिट। सबसे छोटी इकाई बिट, ध्यान हो गया। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है जहाँ तक। चलो, ये दिया गया है 2011, ये 2011 वाला, तो इसको थोड़ा आप जल्दी से देख लीजिएगा। पुराने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिए। चलो हटाओ, तो फिर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 27.78% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात 9:40 था। हटाओ, देख लेना आपको जल्दी जल्दी, यहाँ देख लेना। चलो हटाओ। चलो, ये 2 क्वेश्चन आपके फालतू के आ गए। चलो कोई बात नहीं। चलो अगला दिया गया है, देखो तेल और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिहार वाला भी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम, बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ, देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, अभी इंपॉर्टेंट मिलेंगे आगे क्वेश्चन, ध्यान रखिए। कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। ठीक है, चलो भाई, अस्थायी आ गया। अस्थायी में 10 सदस्य होते हैं, स्थायी में 5 सदस्य होते हैं, टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। और शायद स्थायी अध्यक्ष कौन है आपके, वो राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कौन है, महाप्रयाण घाट है। ये क्या लिखा है, हाँ, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, 6। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। अगला दिया है वही, इस धर्मनिरपेक्ष अखंडता एक ही है। अब भारत में सबसे अधिक मानसून किस वर्ष में होता है, किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर। अगले दिया गया है। चलो जी, अब आपके सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मिलेंगे आपको, बहुत देर हो गई, अब इंपॉर्टेंट देख लो। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब हुआ था, मतलब प्रारंभ हो गया था रंगीन में 1982 में। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया, पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, इंटरनेट। ईमेल की जन्मदाता रे टॉम्सन ने। WW के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली। WW वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, फुल फॉर्म से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है, HTTP फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका ये ज़्यादातर पूछा जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ लेना, दोनों बता दिए। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस बार के लिए। ठीक है, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तो वर्ल्ड वाइड वेब सबको रटा होगा, HTTP फुल फॉर्म पता होगा। दीपिका कुमारी याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीरंदाजी। अगला दिया गया है आपका, लिखा कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं पर लिखा जाता है, 17। फ्रांस की क्रांति 1789 में ईस्वी में थी, फ्रांस की, और फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं इसको, मतलब वही है। और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों एक हो, सही बात कही है, कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस और राज की क्रांति। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैक्सेस पुरस्कार को, मतलब ठीक है, पुरस्कार किसे कहा था, मैक्सेस पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन सी गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये क्या होता है कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है, पहले तो 9 थी, प्लेटो हट गया भाई। चलो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा मतलब बीच में आता है तो भैया सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलो
ये याद कर लेना, ये याद कर लेना केवल कि जब चंद्रमा आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और जहाँ तक आप, ठीक है, जहाँ पृथ्वी शायद आती है बीच में तो आपका वो हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए क्या लिखा है भाई, जब चंद्रमा होता है ना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो भाई चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। लेकिन ये है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी जब बीच में आए तो चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा बीच में आए तो सूर्य ग्रहण, ठीक है, याद कर लेना। पृथ्वी बीच में आती है जब तो चंद्र ग्रहण होता है। भाई जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल किस तरह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? सप्ताह मंडल। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इस बार देख लो। चलो, क्षोभ मंडल की धरातल में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी के संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। याद करें 1857 की क्रांति के कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में उपयोग, ठीक है। चलो भाई, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 ईस्वी में। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त 1893 में लागू हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की भाई 1526 में, मतलब पहली लड़ाई, प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी 1556, तृतीय 1761 हुई थी। और बाबर और इब्राहिम के बीच में हुई थी पहली लड़ाई। चलो भाई, और ये लिखा क्या है पेपर में पूछा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिर गई? हुमायूं के भाई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा के उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय। गुजरात जब जीत लिया था भैया तभी। भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। अगला दिया गया, चलो अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनाई थी। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? निकोटीन होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में, वैसे गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, सबसे हल्की होती है, कैसे सही रहता है? हाँ हल्की है। चलो देखिए, ये कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? प्लीहा कहते हैं इसको, स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। अगला दिए, गाय के दूध का पीला रंग किस उपस्थिति? कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को एकोडोमिनन डेफिशिएंसी सिंड्रोम बता चुके हैं आपको। चलो ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? भाई मैडम भीखा जी कामा। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की भी, वैसे देखो एक मिनट रुकिएगा, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन ने की थी। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ब्रह्म समाज की अब किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरना, स्थिति ऊर्जा, प्रतिरोध, ओम का मात्रक, ठीक है। V बराबर आई आर होता है तो R बराबर V अपन में आई हो जाएगा। ये R आपका प्रतिरोध होता है। और फ्यूज की तार के लिए किस पदार्थ की बनी थी? टिन और शीशे की बनी होती है, मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो ने किया था। और परमाणु बम आपका किसमें? परमाणु बम आपका नाभिक विखंडन पे है। और हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन पे। अगला दिया गया, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? या विद्युत हीटर दिया जाएगा तो नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मेगाटाइट किसके एक्शन? लोहा। Fe ब्रेक क्या सकता है? वही लोहा होता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया था? सल्फ्यूरिक अम्ल। मातृत्व की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 ईस्वी से लागू हुई थी। और सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी, ये याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण खोखले थे। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। और ये कि सफ़ेद रक्त WBC का कार्य क्या कार्य है भाई? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। बीजक आपकी संत कबीर दास की थी। चंद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमद नगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? देखें कितने मिनट हो गए, 10 मिनट होने वाले। ईमेल। अब ये दिया गया, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती? 26 मील। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती थी?
होती है, मतलब 26 मील 385 गज। अब अगला दिया गया कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रकार प्राप्त किया था। आसमान तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित। झेलम। लोकसभा की बैठक की आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या है, मतलब 1/10 है। अब 1 मिनट रुकिएगा। चलो जी, सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को। चलो भाई ऐसे कर लें। चलो लाल मिट्टी को लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों होता है भैया। लोह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। 51 पे। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। झूम खेती। चलो ठीक है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में। कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था। लाला अमरनाथ ने। याद कर लेना, याद नहीं होगा ये। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था। अमरनाथ ने। ये एक मिनट। अब ये एक ही वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो भाई ये डिफेंस डी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया हो तो। और इससे पहले मैंने जाने क्या पढ़ाया आपको। रीजनिंग, मैथ आपको और राघव पूरा पेपर इंग्लिश से बहुत कराई मैंने पहले भी, तो जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।